50 साल बीत गए, हम अपने रब को राजी ना कर सके। लेकिन हैरत होती है, इधर 40 साल का हुआ, उधर डीजे बज रहा है। अब तो मुसलमानों में भी ये रिवाज इतना आम होता जा रहा है कि हर कस और नाकस केक काटने पे लगा है। केक काट रहे हैं, ऐसा लगता है सबसे मजबूत चीज काटी है। हाँ, और इतने फख्र से वीडियो बन रही कि केक काटा गया, ऐसा लगता है चीन की दीवार काटी है। यही औकात रह गई ना, सिर्फ केक ही काट सकते हो, बाकी कुछ नहीं। फख्र हो रहा, 40 साल का हो गया अब्बा, 40 साल का हो गया, ये 50 का भी होगा, 60 का भी होगा, फिर मरेगा भी। मरेगा कि नहीं? गर्दन मत हिलाइए, मुंह से बोलिए, मरेगा कि नहीं? मरना है ना सबको। तो ये जो मिजाज बना रखा है ना, अपने 40 साल का हो गया, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, मदरसे में बैठे हो या अरबाबे मिंबर बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब आपका 40वां जन्मदिन आए ना, तो केक बाद में लाना, पहले 5 मिनट के लिए मौन व्रत रखना, यानी कुछ किसी से नहीं बोलना है, आंखें बंद करना, और ये हिसाब लगाना तूने 40 साल में कितने कुरान मुकम्मल किए। समझ के जो मैं कहना चाह रहा हूं, 40 साल में तुमने कितने कुरान पढ़े हैं? अगर तूने 40 बार कुरान नहीं पढ़ा 40 साल में, तो लानत है तेरे जैसी जिंदगी। केक मत काट, अपना गला काट ले। तूने दुनिया में आने के बाद कुरान का हक अदा नहीं किया। तकलीफ होती है। हमारी कौम के 27 साल के जवान को 10 पोयम नहीं, 40 पोयम याद है इंग्लिश में, लेकिन कुरान की 40 सूरतें याद नहीं, 40 सूरतें याद नहीं। और कारी साहब किबला हर साल उम्रा करने जा रहा, कह रहा उम्रा मदीने में जाके बस वहीं पे 1 महीना रहना। ये फजीलत अपनी जगह है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने रमजान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया है। ये फजीलत अपनी जगह है, लेकिन मुझे बता तो सके, जाओ जाकर कभी हरम शरीफ में बैठना, जितने उम्रा करने जाते हैं इनसे कभी दुआए कुनूत सुनो, सूरे फातिहा सुनो, सूरे इखलास सुनो। तकरीबन 90% इंडियन लोगों को 90% दुरुस्त तरीके से सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आती है। और किस मुंह से हरम शरीफ में जाके बैठ जाते हो? कौन सा मुंह लेके जाते हो गुंबद खजरा के करीब? तुम्हें तो वो किताब तक नहीं आती जो किताब महबूब के सीने पे उतारी गई। तुम्हें वो कुरान नहीं आया जो इस उम्मत को तोहफे के तौर पे दिया गया। किस मुंह से जाते हो हरम शरीफ? अल्लाह अकबर। मैंने एक शायर को कहते सुना था, उसने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। वो कौन सा अदब है जो तुम मदीने लेके जाता है? हैरत आनी चाहिए। काबे के आगे बैठना आसान है, हरम में जाना आसान है, लेकिन मजे की बात यह है अगर तुझे कुरान नहीं आता तो किस मुंह से जाता है वहां पर? अगर वहां जाना है 1 साल ना जाओ उम्रे करने के लिए, 1 साल मदरसे में वक्त दे दे, किसी कारी के आगे जाके बैठ जा, उससे 10 सूरतें याद कर ले, उसके बाद मदीने जा, गर्दन झुका के जा। कसम खा के कहता हूँ पलट के बाद में आएगा, जन्नत होने का परवाना तुझे पहले दे दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह भला करे मिंबर वालों का, जो सबसे बड़ा मुसाफा कर ले वो सबसे पक्का जन्नती। हमने दिमाग खराब कर दिया इस कौम का। पता चला ब्याज पे पैसे देता खड़ा हुआ 500 का नोट, तो मैं ही कह देता हूँ जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। मेरे बाप की जन्नत है, ठेका है जन्नत का। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो सुनहरा कभी आंखें ना गवाती। हाँ, सोच समझ के सर्टिफिकेट दिया करो। जन्नती होने के मैयार हमने बना रखे। जिसे चाहेंगे जन्नती कहेंगे, जिसे चाहेंगे दोज़खी कहेंगे। ओ भाई होश के नाखून ले, हमारी कौम रोना आता है रोना। जाओ कभी जनाजों में खड़े होके देखो, 10% लोग जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं, बाकी लोग बाहर कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई कब्र के पास खड़ा है। ये क्यों नहीं आते? कोई कहता नापाक हो, कोई कहता मुझे आती नहीं है नमाज जनाजा। वो यार होश कर होश, आज उसके नाम का ऐलान हुआ है, एक दिन तेरे नाम का ऐलान मस्जिद से किया जाएगा। लोग सुनते हो रोज आज फला नहीं रहा,
आज फला नहीं रहा, एक दिन ऐसा भी आना है जो कहा जाएगा आज तू नहीं रहा है। उस दिन क्या करेगा भाई? कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। रोना आता है क्या पहले का दौर भूल गए आप लोग? अल्लाह अकबर 1300 साल बीत गए हैं जब कुरान जमीन पे आया था। कुरान की इज्जत करने वाले लोग थे जमीन पे, कुरान पढ़ने वाले लोग थे जमीन पे। फजर के बाद फरिश्ते उतरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। फरिश्ते आज भी आते हैं, लेकिन आज कहीं से कुरान की आवाज नहीं आती। फरिश्ते लौट के जाते हैं, यार अब किस जमीन पे भेजा था, आज कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कुरान पढ़ने वाला उमर कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला उस्मान कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला अबू बकर अपने मज़ार में लेटा है। आज कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। किसी घर से नाटक की आवाज, किसी घर से गानों की आवाज, जैसे फरिश्ते आते हैं वैसे लौट जाया करते हैं। हाँ, तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। जाओ, अगर कुरान को देखना है कभी मस्जिद में जाके देखो, वो फटे पारे, वो पोसीदा और आग कितनी आसूदगी के साथ जिंदगी अपनी मस्जिदों में गुजार रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे नबी ने कहा था कुरान से प्यार करो, ये कब्र में साथी रखेगा, हश्र में साथी रखेगा। जब ये कब्र हश्र का साथी है तो ये बता तो सकी, जिस कुरान को मस्जिद में रखे हुए 10 साल बीत गए, आज कोई पढ़ने नहीं आया, क्या वो नहीं कहता होगा यार अब किस कौम में भेजा है? आज इनके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, टीवी देखने का वक्त है, कुरान देखने का वक्त नहीं है। अगर कुरान सिफारिश कर सकता है तो कुरान शिकायत भी कर सकता है। जाओ, कभी मस्जिदों में जाकर के पुराने पारे लेके बैठा करो। अगर पढ़ना नहीं आता उन्हें चूम लिया करो, उन्हें सीने से लगाया करो। जब दुनिया छोड़ देगी तब कुरान हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हमने कामयाबी का मैयार क्या बनाया? मुझसे भी कई लोग कह चुके मौलाना बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। मैं एक दिन मैंने बहुत सोचा, मुफ्ती ताहिर साहब, बहुत दिमाग लगाया मैंने क्या करूं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जिसने औलाद को दीन नहीं सिखाया उसने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, जिसने दीन नहीं सिखाया उसने औलाद को कुछ नहीं सिखाया। सबसे अच्छे माँ बाप वो हैं जो औलाद को दीन की दौलत देते। क्या देते? सारे बोलो। आज जानते हो कितने गरीब हैं हम लोग, कितने गरीब हैं। एक एक घर में 4-4 बाइकें तो हैं, एक एक घर में 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, लेकिन किसी घर में मुश्किल से 4 कुरान नजर आएंगे। सही बात। एक कुरान पूरे घर के लिए काफी है, वो भी कभी कभी खुलता है, कभी कभी तबाही नहीं आएगी। बोलो, अगर गरीबी आती है, हमारी कौम के हालात देखो, बुरा मत मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुने। यहाँ ना बिरयानी है मुरादाबादी। हाँ, वो कारी साहब वो जो कही थी ना, जिसने भी बात कही थी, ये तो घबराए बैठे। मैंने उसके इलाके में जाके कहा था, मैंने होश नहीं है तुझे? मैंने कहा तुम मुरादाबादियों को भौंक रहे हो। मैंने ऐलान करके कहा था, मैंने कहा सदरुल्लाह फाजिल का एहसान भूल गए? अगर उन्होंने उंगली न पकड़ी होती तो तुम्हें तो बिस्मिल्लाह तक नहीं आती। और मैंने टंके की चोट पे कहा था उस मास्टर डॉक्टर के इलाके में, मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मसला कोई नहीं है इधर, न चक्कू लेके चलते न बिरयानी लेके चलते, बस हम अपने सदरुल्लाह फाजिल का फैजान लेके चलते हैं। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। हम गरीबी आती है तो क्या करते हैं? कोई कह रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, 2-4 किलो चावल मिलने लगेगा। कुछ नेताओं ने मजहबी बेच दिया, रोटियों के चक्कर में मरेगा तो बेटे सारी नेता नगरी निकल जाएगी। ये मौलवी तो बेवकूफ लगते हैं ना, इन्हें तो कुछ नहीं आता। मैं कसम खा के कहता हूं हुजूर की उम्मत के उलमा को इतना आता है कि बड़े बड़े साइंसदानों को इतना नहीं आता। ये याद रखना मेरी बात, ये बेवकूफ कौम नहीं है, सबसे अक्लमंद कौम है। दाढ़ी वालों को तो लोग बेवकूफ समझते हैं। ये आपसे
क्या करें, कुछ बातें तो आपसे कहीं भी नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे बीच 500-500 रुपए में बिकने वाले बैठे रहते हैं। सही बात है, हमारे ही बीच। सही बात है। बस इशारतन समझ लो ना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गुर्बत आती है ना तो कहता चलो फला नेता के चौखट पे बैठ जाओ चल के। कई तो इतने ठलुए रहते हैं, बुरा ना मानियो, प्रधानों की कुर्सियां घिस डाली, हाँ उठता ही नहीं, 8 दिन तक ऐसा बैठेगा, हिलेगा ही नहीं। बाजार का दिन आएगा तो बार बार कहेगा और प्रधान जी, और प्रधान जी। तो प्रधान भी गैरत वाले होते हैं, बेगैरत थोड़ी होते। किसी दिन तो रहम आई जा, उसने 500 रुपए निकाले दे दिए कि कुछ ना यार बैठक में रौनक ही करे रहता है, इतना ही है ना। ये हमारी कौम के हालात हैं, बहुत गौर से सुनना, हंसो मत, रोना पड़ेगा। 8 दिन एक बैठक पे बैठे रहे। एक बात बताओ, दुनिया का अपना दस्तूर है, कितना ही बड़ा सखी है, कितनी बार दे देगा? एक बार, फिर आ जाओ तो कहेगा ले। तीसरी बार देगा, कहेगा गैरत नहीं आती है, बार बार लेने चला आता, ले। मतलब तीसरे ताने पर, तीसरी भीख पे ताना दे दे और जलील करेगा अलग। हम सोचे तो सही कितने बेवकूफ और कमाकल हम लोग हैं। हमने ये सोचा किसी अमीर के दरवाजे पे बैठो खूब देगा, तुमने उससे भीख मांगी जिसने दे के जलील किया। एक बात और याद रखना, अगर कोई तुम्हें एक बार रात में भी राशन दे देगा तो दिन में जब भी मिलोगे उससे चेहरा झुका के मिलोगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? लोग कहते हैं ना, ये मशहूर है कि नहीं, जब मुंह खाता है तो आंख है कि नहीं, मुंह खाएगा आंख शर्माएगी। आप किसी से भी भीख मांगेंगे, मदद मांगेंगे, रात को जाइए तो दिन में शर्मिंदगी होगी। उसकी गली से गुजरेंगे तब आपको हया आएगी, सामने से आएगा तब आप शर्मा जाएंगे। तुम अपने रब को भूल गए, वो कितना करीम है, तुमने उसके आगे हाथ फैलाया। पहली बात तो दे ही नहीं सकता, अगर दे दे तो जलील करेगा, बार बार शर्मिंदा करेगा। तुम अपने रब के दरवाजे पे क्यों नहीं आए, उससे तुमने क्यों नहीं मांगा? हमने तो ये समझा था ना कि हमें तो सिर्फ ये दे सकते हैं, आते खुदा ने तुझे क्या नहीं दिया। फरमाया गया अगर तेरे घर में बेबरकती है, रोज मगरिब के बाद इशा से पहले सूरह वाक़िया पढ़ लिया कर, तेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी। तुझ पे लोगों के कर्जे हैं, तेरे काम नहीं बन रहे हैं। रोज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ लिया कर, तेरे दिन भर के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाएंगे। और तुझसे किसने कह दिया कुरान सिर्फ चुड़ैले उतारने के लिए है, भूत भगाने के लिए है, मैयतों के लिए है, मुर्दों के लिए है? नहीं, खुदा की कसम, कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, कुरान जिंदों के लिए आया था। कुरान ज़ाब्ता हयात बन के आया था, कुरान जीने का सलीका देने आया था। तुझे पता है कुरान क्या है? सब कुरान के पास फ्रिज कैसे बनेगा ये कुरान बताएगा, इंजीनियर कैसे बनते हैं ये कुरान बताएगा, गैस कैसे तैयार होगी ये कुरान बताएगा, इलाज कैसे होना है ये कुरान बताएगा, और सब मुर्दों को कैसे जिंदा करना है ये भी कुरान बताएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितनी पोया में आती थी, है ना? आज तो जिसने 4 बंगले बना लिए फट गया, और इतना बुरा फटा के 40 डोल नहीं 80 डोल मोहल्ले से पानी निकाल दो फिर भी पाक नहीं। हाँ, जरा सी कोठरिया बना ली, मौलवी से कह रहा वो कहेंगे सिराजुद्दीन साहब कहाँ हैं? बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह वहाँ सिराजुद्दीन साहब। मैंने देखा बड़ी तेज भाग भाग के काम कर रहे हैं। इतना मैंने आज तक फुर्तीला प्रिंसिपल कहीं नहीं देखा। वहां गए हम लोग, रोड पे खड़े थे, लेने गए, पता नहीं चला कब आए कब गाड़ी मोड़ ली। हमने कहा किधर के वो जो जा रहे हैं आगे? मैंने ये लेने आए थे कि मुंह दिखाने आए थे? इतना परफेक्ट, पसीने में भीगा पड़ा है बंदा। क्यों? किसी का एहसान है उस पर, कर्ज ले रखा किसी ने, किसी का क्या नहीं ना। वो बंदा क्यों कोशिश कर रहा है? सिर्फ इसलिए ताकि कुरान हर मोमिन के घर तक पहुंच जाए।
सिर्फ इसलिए। तो ये जिन्हें टके भर की दौलत मिल जाती है, और मेरा चैलेंज है पैसे वालों को जो घमंड में फटते हो ना, मैं अगर चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान में तहकीक करोगे तो मौलवी से ज्यादा पैसा नहीं है किसी के पास में। सही बात है। जो एक नंबर पे जाएगा तहकीक के बाद वो मौलवी ही निकलेगा। ये पहले बता दे रहा हूं, लिमिट में रहा करो खाल में। जरा सी बिल्डिंग या क्या बन गई, 3 पाए लगा के कह रहा कितने पैसे चाहिए, तो बेचारा मौलवी है ना, तो अकड़ के तो नहीं कह सकता, क्योंकि अखलाक उसने हुजूर से सीखे। तुम गालियां भी देते हो ये तब भी मुस्कुराते, इसलिए नहीं कि इनका थप्पड़ मजबूत नहीं। कारी यासीन साहब अगर तमाचा मार दे, इधर मारेंगे तो इधर सीटी बजेगी। ताकत हर मौलवी के हाथ में, लेकिन क्यों झुक गया, क्यों झुक गया? कसम खुदा की, इसलिए नहीं कि कमजोर है, इसलिए झुका है कि ये मोहम्मद का गुलाम, इसलिए लहजे सख्त नहीं होते। मैं साफ कहता हूं, टेंशन नहीं है कौन क्या करेगा, बस इतना समझ लीजिए तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बहुत गौर से सुने, जरा सी वो कुठरिया बन गई, और वो भी कई जगह ठेके में पैसे मारे हुए, है ना, कहीं वहां से मार लिया, कहीं वहां से मार लिया। गांव में बैठा टांग पे टांग रख के फोन करके कह रहे 500 रुपए की रसीद है, अभी मैं लेट आऊं, शाम को आना। शाम को कारी साहब फोन करते हैं, क्या हुआ भाई आपने शाम का वक्त, क्या नहीं कल मिलूंगा। किस बात पे अकड़ रहा भाई, किस बात पे अकड़, भीख मांग रहे हैं तुझसे, ये क्या समझ रखा है इन्हें? इनकी इज्जत क़यामत में पता चलेगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी से तमीज से बात करना मत करना, लेकिन इल्म वालों से तमीज से बात करना। ये बदले खुद नहीं लेते, ये अपना बदला अल्लाह पे छोड़ देते। और हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना या मत डरना, लेकिन कमजोर से जरूर डरना। तो कहा था हजरत कमजोर से क्यों? फरमाने लगे कमजोर से इसलिए डरना, ताकतवर अपना बदला खुद लेता है, कमजोर का बदला अल्लाह लेता है। हाँ, तो बड़ा मामला खराब है हमारी कौम का। जितने पैसे वाले, अल्लाह माफ करे, बहुत गौर से, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, कई पैसे वाले इतने अच्छे भी हैं जिनके जरिए इदारे चल रहे हैं, मसाजिद के काम चल रहे हैं, दीन का काम है, ये गरीबों से भी चलेगा। और डर क्यों गए, पैसा नहीं मांगना तुमसे, गरीबों से भी चलेगा। और सारे बोले गरीबों से और अमीरों से चलेगा। गरीब की मेहनत लगेगी, अमीर की दौलत लगेगी, और ऐसा ही रहा। गरीब की मेहनत लगी है, अमीर की दौलत लगी है। 1000 रुपए देके फट गया, कह रहा मैंने 1000 की रसीद कटवाई, और फिर मौलवी से चाह रहा सराहना छोड़े, तेरे बाप का सराहना है, क्यों छोड़े सराहना? अगर हाफिज भी है और तू 70 साल का है ना, तो वो तुझसे बड़ा है शान में, इसलिए कि ये जलील दौलत तेरे पास है। इज्जत वाली कुरान की दौलत हाफिज के सीने के अंदर मौजूद है। इज्जत किया करो उसकी, 10,000 या 1,000 देख के फटा ना करो। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हो गए मिंबर पे, फरमाने वाला है कोई जो अल्लाह की राह में दौलत दे? ऐसा नहीं था कि देने नहीं खड़े हो रहे थे, सहाबा बड़े गरीब थे, कुछ था नहीं उनके घर में। जब कोई खड़ा नहीं हुआ, हजरत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट दौलत के लदे हुए मेरी तरफ से, अगर दे नहीं सकते सुभान अल्लाह तो बोल ही सकते हो ना। हाँ, इस्लाम ने 2 उससे रखे, लेने वाली कौम और देने वाली कौम। या तो लिया करो या दिया करो, समझ गए मेरी बात? लिया करो या दिया करो। हजरत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। हुजूर ने कहा उस्मान अल्लाह तुझसे राजी है, बैठ जा। फिर हुजूर ने कहा है कोई, फिर कोई नहीं उठा। फिर हजरत उस्मान खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर कहने लगे उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, फिर बैठ जा। तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने कहा है कोई जो खुदा की राह में दौलत दे, फिर कोई नहीं उठा। फिर हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए। हुजूर फरमाने लगे उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बता कब तक उठेगा? कहने लगे हुजूर जब जब आप मांगते रहेंगे उस्मान यूं ही देता रहेगा। किसी ने कहा उस्मान आप क्यों बार बार उठते थे?
कहने लगे मैं इसलिए उठता था कि हुजूर की बोली खाली चली जाए, ये उस्मान को गवारा नहीं होता था। ये है हुजूर के चाहने वाले। और ये थोड़ी फोन करके कह रहे आके ले जाओ, आ जाना जुमेरात के दिन, अभी पैसा नहीं है, वक्त नहीं, दौलत संभाल के रखा करो। अगर तेरा लहजा मौलवी के आगे ऊंचा हो गया, होश में बात करना, होश में। अगर अल्लाह नाराज हो गया, कितनी भी दौलत तेरे पास है, आईसीयू में डाल करके तेरे मुंह पे ऑक्सीजन का छींका लगाएगा और तुझे तेरी औकात याद दिलाएगा। उस वक्त तेरे मुंह पे ऑक्सीजन लगी होगी, तेरा जगह भी आएगा, तेरे चचेरे भी तुझे देखने आएंगे, लेकिन तू किसी से बात नहीं कर सकता होगा, अपनी मर्जी के मुताबिक मांग नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ रोएगा रोएगा। उस वक्त तुझे एहसास होगा आज तेरी पावर किधर गई है। मशीयत का नकीब आवाज देगा, देख मैंने कहा था इन कुरान वालों से लहजे संभाल के बात करना, इनकी इज्जत का ख्याल करना। तुझे दौलत पे घमंड था, लगा पैसा जो तुझे 1 मिनट के लिए बोलने की ताकत दे। बुला पूरे बैंक मैनेजरों को जो तुझे 2 मिनट बोलने की ताकत देते, सारी दौलत धरी रह जाएगी, बोल नहीं पाएगा, सिसका सिसका के मौत देगा। कोई तुझे आसानी से सिसकी भर की मौत देने नहीं आएगा। मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया लहजे संभाल के बात करना। अगर कुरान वाले फोन करें, खुद चल के आ जा, मदरसे के शहर में आ कि जनाब मेरी तरफ से कबूल हो, ये मेरी तरफ से कबूल हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरे लहजे, तेरा अंदाज, तेरी कुरान से मोहब्बत रब की बारगाह में कबूल हो गई तो सिसक के नहीं मरेगा, इधर सांस अटकेगी, ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तेरी रूह को आसानी से कब्ज फरमा डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। करेंगे कुरान वालों से प्यार इंशाअल्लाह। चंदा देने के लिए मौलवी के आने का इंतजार करेंगे, खुद चल के दिया करो। और कई लोग ये कहते बच गया, मेरी रसीद बच गई। कई ऐसे लोग होते, देखो बुरा ना मान, बात सच्ची है, मैं मुआशरे में ही रहता हूं, मैं आसमान से नहीं आता हूं तकरीर करने, इसी समाज के बीच रहता हूं। कई लोग ना मौलवी को हाथ देखते रास्ता बदल देते हैं। रसीद है इसके हाथ में, रसीद है इसके हाथ में, अल्लाह के घर में नहीं देगा। वो एक फोड़ा निकालता कमर में, एक फोड़ा, पता चला 11 लाख लग गए। फिर कह रहा मौलवी साहब दुआ करियो, 11 लाख लग गए, बस ये दुआ करियो चाहे दौलत में आग लग जा, लल्ला बच जा। ये ले है ना, बाद में आया ये भाई, तुमने देखा ना गरीब कितने सस्ते मर जाते। बुखार आया, झटका लगा, गरीब था, खत्म हो गया। और कंजूस अमीर कैसे मरते, खांसी आई कि टीवी बन गई, टीवी की दवा कराई कि गुर्दे जाम हो गए, गुर्दों का इलाज चल रहा था कि ब्रेन हेमरेज हो गया। 5 लाख इसके साथ उसके, 13 उसके, बन गई 50 लाख के लिए। मरा ही नहीं गया, बेड़ा ही गरक हो गया। हाँ, संभाल दौलत को। अल्लाह जब लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है ना तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, आप तजर्बा कर लेना, जो कुरान और दीन पे पैसा लगाने वाले हैं वो कभी तंग दस्त नहीं होते। जाओ पूरे इलाके में घूम लेना, पूरे इलाके में। कई जगह तो अल्लाह माफ करे, इमामों के पीछे तो ऐसे CBI लगा रखी है। 11वीं के ऐलान हो रहे एक जगह, तो इमाम साहब कह रहे फला ने 10 दिए, फला ने 11 दिए। शाम को इमाम साहब ने इकट्ठा करा, 450 बैठे। मुक्तदी आके बोला कितने हुए भाई? 450। कहना नहीं, 460 हुए थे। तुझे कैसे? एक एक ऐलान लिखा मैंने, कैसे एक एक ऐलान लिखा। जब तहकीक की गई तो हुआ ये था, एक ऐलान दोबारा कराया गया, और वो दोबारा भी मौलाना इसलिए ऐलान कराया गया था, वो कह रहे थे जी मेरा नाम सही से लिया नहीं था तुमने। हालात देख रहे हैं अपने आप, हालात। और एक बात और बता दो, अल्लाह माफ करे, 11वीं में चंदे होते होना तो ये चाहिए, हर घर में अपनी 11वीं होनी चाहिए। सारे गौस पाक से प्यार करते हैं कि नहीं? जो गौस पाक से प्यार करते हैं अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाज़िल फरमाए।
मैं एक बात कह दूं, हमारी कौम देखें कारी साहब, बड़ी चालाक कौम है। अगर करोड़पति भी है ना तो 11वीं में रुपए 11 ही देगा। पता ना किसने ये वजीफा बता दिया इसे कि 11 ही देंगे। हाँ ये नहीं देगा जी। और 1 रुपया पहले निकालता, फिर 10 का नोट रखता, कहता 11वीं के लिए। फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, 11वीं तो हर दिन कर रहे हो। गौस पाक नहीं देख रहे कि 1160 से लगा के 11 रुपए दिए थे इसने। बात समझ रहे ना मेरी, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। और उस पे क्या करते हैं, ऊपर से 11 रुपए देंगे और कहेंगे इमाम साहब आज मोतीचूर के लड्डू मंगाइयो। किस चीज के, किस चीज के लड्डू आने? बाजी तूफान आएगा। ना ताज़ी आ गया मसला है। सबकी कमेटी मैंने दी माशाल्लाह। चलो पहले मुसाफिर कर लो। अरे भाई रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। कमेटी वाले रास्ते दिलवाएं। कमेटी जवान पार्टी है, जल्दी रास्ता छोड़ो, आओ रास्ता छोड़ो, रास्ता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी से बैठ जाए, आप सब जल्दी से बैठो, बहुत जल्दी बैठिए, बहुत जल्दी बैठिए अपनी जगह पर। मेरे आका बैठिए। बैठ जाइए सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। बैठ जाओ। बस 5 से 10 मिनट बैठ जाइए। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। खड़े होने के लिए तो ये स्टैंड वाले ही काफी हैं, बाकी लोग बैठ। अरे भैया बैठ जाइए, भैया तकरीर शुरू कर ले। बस बैठिए। आप तो बैठ जाइए भैया आप। हेलो भाई, कमेटी वाले कहाँ? कमेटी वाले इतने नौजवान हैं, 60-65 नौजवान कमेटी वाले। कोशिश करें ना बैठाने की, सही है ना? बड़ा अजीब माहौल बना रखा है एकदम। सब बैठ जाएं। प्रधान जी आरिफ साहब बैठाओ भाई इन्हें। बैठ जाइए बाबू, अब आप चुप जाइए। अब मैं नाम लेके बैठाना शुरू करूंगा। भाई साहब है नीली टोपी वाले, बैठ जरा नीचे को। जिसे बैठना बैठे, वरना घर जाए यहाँ से फौरन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। दुरूद पाक जोर से पढ़ो, ईमानदारी से, डंडी ना मारो। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कितने रुपए देते हैं? 11 रुपए। अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात सारी? कितने रुपए देते 11वीं में? 11। और इमाम साहब से कहते हैं मोतीचूर के लड्डू लाने। और अल्लाह माफ करे, हमारी कौम पे ऐसा सवाल आया है कि मौलवी का इम्तिहान जाहिल लेते। हाँ, एक जगह मैं जलसे में गया था, नाम नहीं लूंगा उस गांव का मैं। तो मुफ्ती साहब, और कोई खाली सनद याफ्ता मुफ्ती नहीं, बल्कि दरसगाही आलिम, इफ्ता वालों को पढ़ाते थे। लॉकडाउन हुआ, बेचारे मदरसे हो गए बंद, तो इमामत के लिए गए। तो लोग पता उनसे क्या कह रहे हैं?
कह रहे पहले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे फिर तुम्हें रखेंगे। इत्तेफाक से मैं उसी दिन गया था जलसे में। वो मुफ्ती साहब हमारे बड़े करीबी जान पहचान के थे। मैंने कहा क्या हाल है आज यहाँ कैसे? कहने लगे बस हालात की वजह से यहाँ आ गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अभी इम्तिहान लेने कह रहे हैं ये लोग। ये जो इम्तिहान लेने कहते हैं ना कारी साहब, अगर मौलवी ने पलट के इतना कह दिया ना कि बिस्मिल्लाह सुना मूत लेंगे मूत। हाँ, हम किसी को जलील करना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते हैं लिमिट में आ जाओ, लिमिट में, वरना बहुत जल्दी खाल में फुस भरा जाने वाला है। तो 11 रुपए देगा और लड्डू मोती चूर के और 3 बच्चे भेजेगा मस्जिद में। 11 रुपए में क्या लड्डू मिला भाई? एक भी ना आए, एक लड्डू मिलेगा 11 रुपए का। 3 बच्चे भेजेंगे, 11 रुपए घर से आए होंगे, बाकी के 22 रुपए तेरा बाप देगा। फिर कहते हैं इमाम साहब ने पैसे बचा लिए होंगे। ये हमारे हालात हैं, हालात सोचने वाली बातें हैं यार। क्या हो गया हमें? इतने कंजूस। दावत कर देंगे मदरसे के बच्चों की। आगे ना प्रिंसिपल साहब भाई, वहां सिराज साहब, हम तकरीर कर रहे हैं, जरा तवज्जो करें। आपकी टोपी बता रही है आप पक्की बरेली वाले। जितने बैठे सारे बरेली वाले ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम मदरसे की दावत करते और दावत करके बच्चों को ही भूल जाते जी। फिर 4 बजे बेचारे कारी साहब फोन करेंगे, यार दावत हुई थी, क्या हुआ? खाना शुरू नहीं हुआ क्या? बोले शुरू तो शुरू, प्लेटें भी उठ गई। क्या बच्चों कोई बुलाने नहीं आया? तो कह रहे अरे मैं तो भूल गया था। ये है हमारी असलियत। और अब्बा की सांस अटकेगी ना, जल्दी जा बुला के ला। इमाम फर्ज पढ़ लिया तो कहनी है तोड़ अब्बा मर रहा। भाई एक जगह मैं गया, क्या हालात हमने बना रखे। एक जगह मैं गया तो मदरसे के बच्चों की आंखें सूजी पड़ी, चेहरे उतरे पड़े। मैंने कही ना क्या हुआ? कि फला का अब्बा मरा था, 3 दिन उसने अपने अब्बा की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़वाया। 3 दिन। मैंने कहा फिर मैं उन बच्चों से मिला, उन्होंने कहा वो जो बेटा था सोने नहीं देता था, न दिन न रात। मैंने फौरन गुस्सा आया, मैंने कहा एक बात बता, जायदाद खाकर तू कुरान पढ़े? ये बाप की कब्र पे कुरान पढ़ने की जिम्मेदारी तेरी है, और तेरे बाप की जिम्मेदारी थी तुझे कुरान पढ़ा के जाता। ये गुलाम नहीं है किसी के कि ये नींद तोड़ के आए, मस्जिद छोड़ के आए, हुजरे से उठ के आए, बिस्तर छोड़ के आए, दरसगाह छोड़े। तुझसे अपनी औलाद नहीं पढ़ाई गई? अगर चैन से मरना चाहते हो तो इन्हें पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जी सच्ची बात कह रहा हूं तुमसे मैं, सही बात। और तुम भी कान खोल के एक बात और सुन लो। फोन करके कहते हैं हुजूर अब्बा मर गया, कुछ कुरान है? ये रस्म चली है, मेरी समझ में ये नहीं आता, पढ़ के कौन रखेगा भाई तुम्हारे लिए? तो उधर से भी चंदा ले रहा तो वो भी जवाब दे रहा, कोई बात नहीं है 20 कुरान लिख लियो। आधा घंटे में 20 कुरान हो गए। पूरी जिंदगी में 20 नहीं पढ़े होंगे इसने जी। आधा घंटे में 20 कुरान। ओ भाई जिसको झूठे कुरान दे रहा है ना तू, अपनी तरफ से झूठी बात कह रहा है कि माज़अल्लाह ये ना समझे कुरान को झूठा कहा। मैंने कहा जो तू ये कह रहा है ना कि हमने पढ़ दिए 20 कुरान, ये जो झूठ बोल के कुरान दे रहा है, क़यामत के दिन वो पकड़ के कहेगा भाई वो 20 किधर है जो पन्ने में लिख के दिए थे। तो तुम भी जरा होश किया करो। मैं तो एक सीधी बात कहता हूं, हमें शौक नहीं है ना कुरान पढ़ने का, नहीं है शौक। एक बात बताओ, हम ये सोचते हैं कि मरे तो मरते ही जन्नत में जावे, सारे ही सोचते हैं ना, ये सभी की तमन्ना ये है अल्लाह मरते ही हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। आमीन कह दो अल्लाह के बंदो। मरना नहीं है, अभी टाइम से ही मरोगे, और आमीन कहोगे तो आज रात को ही नहीं निकल लोगे, अपने वक्त पे मरोगे। तो रास्ते आसान होने चाहिए।
हमने क्या सोच रखा है, हम मरेंगे तो मुफ्ती गुलफाम साहब को बुलाएंगे, बड़े गहरे मामला आते आके पढ़ा जाएंगे। हाँ, फला मियाँ को बुला लेंगे, फला मियाँ को, फला हज़रत को बुला लेंगे, बख्शे जाएंगे। है जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मौलाना सुनो, खत्म कर ले। नहीं मशवरा थोड़ा सा भी झटके तवज्जो सुने मेरी बात, बस मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं बात खत्म करने लगा। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, क्या बाप के सीने में जो बेटे की मोहब्बत होगी वो किसी और के सीने में होगी? बोले सारे, बाप की मोहब्बत जो बेटे के सीने में होगी किसी और के सीने में? आप मुझे बुला लोगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं कहूँगा अच्छा आदमी है यार, अच्छा खाना खिलाया था, बढ़िया नाश्ता कराया था, दुआ सलाम रखता था, 2000 रुपए महीना तनख्वाह में देता था, 4000 की रसीद थी साल भर की, इतना ही सोच के मैं आऊंगा, अल्लाहु अकबर। है जो पढ़ना है पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, छुट्टी। मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो क्या वो भी ऐसे ही पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा? जब वो खड़ा होगा सामने बाप लेटा होगा, उसके दिल में कौन सा ख्याल ना आएगा? रो के कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरियां की, मुझे कुरान से दूर न रहने दिया, जिसने लोगों के घर में जाके धक्के खाए लेकिन मुझे कुरान सिखाया। ये वो लेटा है जनाजे में मालिक जो खुद तो पसीने में डूबता रहा लेकिन मुझे कुरान से दूर ना होने दिया। ए मेरे परवरदिगार, आज के दिन के लिए इसने मुझे कुरान पढ़ाया था, कभी मुझसे कमाई की तमन्ना नहीं की थी। ए मेरे मालिक, मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। जब बेटा रो के इतना कहेगा, नियत के लिए हाथ उठाएगा, इधर रब की सना ज़बान पे आएगी, पलकों पे आंसू आएंगे। वो इतना करीम है यार, रात भर दरवाजा खटखटाओ, भले अमीर दरवाजा ना खोले मगर पी की पलके उसे दिखा दो, उसकी रहमतें बरस जाया करती है। अगर बाप की नमाज जनाजा बेटा रो के पढ़ाएगा, कोई बख्शा जाए ना बख्शा जाए, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है इसके आंसुओं के सदके में अल्लाह इसके बाप को जन्नती हकदार बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ये मदरसा चल रहा है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से बस बात सुन ले। हमारे यहाँ मैयत होती है तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले रोते हैं, उसके बाद उठ के मसाला खाता तो मसाला मुंह में डालेगा, बीड़ी पीता तो बीड़ी पिएगा, उसके बाद कहेगा कफन किधर मिलता, जहां से कफन लाएगा वहीं से पेटी लाएगा, पेटी पे लिख देगा बराए इसाले सवाब कारी मोहम्मद अली रज़वी, तो जो है ना कारी साहब, लिख देगा बराए इसाले सवाब फला प्रधान, लिख दिया जाता, बस पेटी रख गई मस्जिद में। अपना खोलने वाला ना उसे पढ़ने वाला, सारे भेड़ की चाल चल रहे हैं। पेटियां इतनी हो गई, पढ़ने वाले इतने पूरे गांव में नहीं है। कई जगह पे मुसल्लों तक पेटी आ गई, मुसल्लों तक इमाम का मुसल्ला तब इसमें आ गया, पेटी कम नहीं हो रही। पढ़ने वाला कोई नहीं, दीमक लग गई पेटियों को। अगर इसाले सवाब ही मकसूद है, जब मस्जिदों में पेटियां पहले से रखी है, पढ़ने वाला नहीं है, बाप का इंतकाल हुआ है, कफन लेने जा रहा है, तो खाली कफन लेने ना जा, बल्कि सीधा मदरसे में आ। पूछ इन मदरसा चलाने वालों से, बताओ तो सही यहाँ कुरान वाले रहते हैं, यहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं, कूलर का इंतजाम है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, ये जो बैठ के कुरान पढ़ते हैं उस जगह पे हवा लगती है कि नहीं? अगर तुझे महसूस हो कि इन बच्चों के लिए, तलबा के लिए ठंडा पानी होना चाहिए, जहां से कफन लेके आए वहीं से फ्रिज लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से कूलर लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से पंखा लेके आ जा, कुरान वालों के लिए लगवा दे। मैं नहीं जानता तेरे बाप के इंतकाल के बाद, साल भर के बाद कोई दुआ के लिए हाथ उठाएगा कि नहीं, कोई बख्शिश की तलब करेगा कि नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूं अगर तुमने इस इदारे के अंदर एक पंखा लगवा दिया, कूलर लगवा दिया, एसी का इंतजाम
करा दिया। कोई दुआ करे ना करे, अगर इसके नीचे बैठ करके कोई कुरान पढ़ेगा, इधर हवा का राउंड आएगा, पंखे से हवा निकलेगी, हाफिज़े कुरान के बदन को लगेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हाफिज़े कुरान का बदन इधर ठंडा बाद में होगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को पहले अपने करम से ठंडा फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मदरसों का ताउन करो, दुनिया दुश्मन बनी हुई है मदरसों की। ये चेकिंग, वो चेकिंग, ये तहकीक, वो तहकीक, जमीनों की तहकीक, सारी चीजों की तहकीक। हाँ, ताज्जुब तो ये है नसब वो ढूंढ रहे हैं जो खुद हरामी है। हाँ जी, मगर गौर से सुने आप लोग, अगर हम मजबूत रहेंगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, ईंट उखाड़ना तो बड़ी बात है, कोई मदरसे की घास उखेड़ के ले जाए। हम ही में से कुछ लोग कुत्तापन करते हैं, तब जाके हमारे मदारिस में आ जाती है। बिक जाते हैं कुछ दलाल। कितने दिन रोटी तोड़ लेगा बे, कितने दिन खा लेगा, मरेगा अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, कोई नेता आंसू पोंछने नहीं आएगा। इसलिए मदरसों से गद्दारी मत करना, वफादारी करना। वफा करके मर जाना, कब्र में पहुंचेगा, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला पहले कब्र में आ जाएगा। इसलिए वफा करनी है मदरसों से, अपने बच्चे पढ़ाने मदरसों के अंदर। हाँ, अपने बच्चे पढ़ाने। ये कौम कब से बर्बाद हुई है, जब से इसे नौकरी करने की भूख लगी है, जब से इसे सर्विस की भूख लगी है। तुम्हें पता है, तुम नौकरी करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। और हजरत उमर ने फरमाया था, ये कौम उस वक्त तक तरक्की करेगी जब तक बिजनेस करेगी। हमने बिजनेस छोड़ दिए और नौकरियों में लग गए। देखा नहीं अभी योगा में सब उल्टे पड़े थे, है ना? ऐसे उल्टे पड़े, पता ही नहीं चल रहा इंसान है क्या जानवर। अगर तुझे योगा के लिए कहा गया, तू तो 2 रकात नफल नमाज के लिए खड़ा हो जाता, जमात से नमाज पढ़ता और ऐलान कर देता, जो नमाज वाले हैं उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं। मगर मुर्गा बना कोई एक पे ही खड़ा था, किसी के तीर कमान बनी पड़ी, बस हाकिम राजी हो जाए। ये जो तनख्वाह दे रहा ना 11-12 हजार, ये ना बंद हो जा, फिर जेब में रख अपना उसूल ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वो और होंगे जो तेरे खजाने पे पलते हैं, हम तो मदीने वाले के घराने पे पला। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैयार बना के रखिए, मैयार बना। भले ही नौकरी मत कीजिए, बिजनेस कीजिए, मिट्टी बेचिए, बिजनेस कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह जोर से। हाँ, इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुमसे गुजारिश है, बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, बेटी को कुरान नहीं पढ़ाते, जहेज के टाइम पे, रुखसती के टाइम पे सबसे आगे कुरान, बेटी के सर पे कुरान, गाड़ी में कुरान, जहेज में कुरान। ये 18 साल किधर था, किधर था कुरान? ये 18 साल। जहेज में सबसे पहले कुरान, गाड़ी में सबसे पहले कुरान, रुखसती के टाइम सबसे पहले कुरान, किधर था? 18 साल पता ही नहीं। अब आया कि ये कुरान जरूर जाना है। और कुरान अंदर से क्या कहता? अब याद आया मैं तुझे वे, गाने बजते रहे, डीजे बजते रहे, ढोलक बजती रही, गीत होते रहे, तमाशाई दुनिया भर के काम होते रहे, तब मैं कहा था रहमत के लिए भेज रहा है। अब रहमत नहीं, अब लानत उतरेगी। अपनी बच्चियों के सर पे रखने से बेहतर ये है उनके सीने में कुरान उतारो। गाड़ी में रखने से बेहतर है उन्हें कुरान पढ़ाओ। जहेज में रखने से बेहतर है उन्हें कुरान सिखा दो। होता क्या, जहेज में भी रखा, सर पे भी रखा, गाड़ी में भी रखा। सास बड़ी बड़ी दकियानूस होती है, कहती फ्रिज यहाँ रख दो, टीवी यहाँ रख दो, कूलर यहाँ रख दो। क्या है? कुरान का। इसे मस्जिद में पहुंचा दो, इसे मस्जिद में पहुंचा दो, क्योंकि पहले से ये कुरान है, कोई पढ़ने वाला ही नहीं। देखो किस्मत से जो बहू आई है उसे भी कुरान नहीं आता।
हाँ, तो ऐसी बहुएं तलाश करके लाओ जिन्हें कुरान आता हो। वरना याद रखना, जब जमीनें खराब होती हैं तो फसलें खराब हो जाती हैं, जब माएँ खराब होती हैं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। अच्छी जमीन अच्छी फसल देती है, अच्छी माँ अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाती है। और आपकी जिम्मेदारी है मदरसों का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। कारी साहब बड़े कमजोर आदमी है, प्रिंसिपल साहब वो फुर्तीले बहुत है, इनकी खिलाने में भी खिदमत करनी है और इनसे मेहनत कम करानी है। कुछ काम आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से चार बच्चे हाफिज हो रहे भाई, जा किधर रहे हो ये बताओ। ये उंगली दिखाने की आदत दरसगाह से नहीं गई है। अरे काम होगा, जिम्मेदार होता आदमी। जलसा एक जलसा बड़ी मेहनत से होता। हम लोग तो ये सोचते बस एक दिन की मेहनत है, पेंडाइल टेंट नहीं जी, महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती है। मेरी गुजारिश है आपसे, 4 बच्चे हाफिज हो रहे हैं यहाँ से। अल्लाह करे इस इदारे से आने वाले साल में 8 बच्चे हाफिज कुरान बन के निकले। इस बस्ती के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, आज तो फख्र से हाथ उठाओ, तुम वो नसीब वाले हो। लोग अपने इलाकों से नेता बना के निकालते हैं, तुमने अपनी बस्ती से कुरान के हाफिज बना के निकाले। ये 5 साल वाली कुर्सी नहीं है, ये क़यामत तक चलने वाला सिक्का है। नसीब वाले हैं, अल्लाह करे इस बस्ती से हर साल हाफिज बन के निकले। सिर्फ हाफिज नहीं है, जन्नत के टिकट निकाले हैं टिकट। और ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। बस मैंने कहा था, ये है दामन, ये है गिरेबा। आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं, दीवानों का। इदारों का ताउन करना है, इदारे की खिदमत करनी है और बढ़ चढ़ करके मेहनत करनी है आपको। और तौफीक अल्लाह देना तो अपनी कमाई का हिस्सा इदारों में लगाया करो। खास कर नौजवानों से गुजारिश करूंगा, हाथ से हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, सदके दिया करो अपनी जानों के, निकलते बढ़ते सदके दिया करो। कई ड्राइवरों से ताल्लुकात हैं, दोस्ती भी है, मोहब्बतें भी हैं। लोग कहते हैं गाड़ी में आपकी तकरीर बजती रहती है, तो उनसे मोहब्बत सी हो गई है, बातें होती रहती है। एक दिन एक कहने लगा, हजरत जी ताज्जुब हुआ, गाड़ी चलती रही, मैं सोता रहा, गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा रहा, मैं गाड़ी नहीं गिरी नीचे। कितना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा अफसोस ये तेरा तजर्बा नहीं है, किसी पर तूने एहसान किया होगा, किसी की दुआएं बचा के ले गई। हाँ, किसी की दुआएं काम आ जाती हैं। जो परदेश में रहते हो, मुसाफिर हो, अपने नाम के सदके दिया करो और अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो मदरसे वालों का। ज़रूरी नहीं है साल भर में ज़कात ही देनी है, अल्लाह तौफीक दे तो ये अहद कर लो, इंशाअल्लाह हम 10% हर महीने मदरसे को दिया करेंगे इमदाद के तौर पे। उस पैसे से बच्चे कुरान पढ़ेंगे और ये दुआएं उठते बैठते करेंगे, कभी हादसे नहीं होंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी। अल्लाह तुम्हारी कमाई में भी बरकत अता फरमाएगा। असर पड़ जाता ना, फिर मजमे पर दिक्कत हो जाती है यार। मैं अगर सवाब के लिए तो मैं खुद दे सकता हूँ, मगर ये काम नहीं करवा रहे। अभी एक तकरीर और होनी है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला की, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बात बताइए, ज़मीन ये कोई पौधा था जो बढ़ गई? ये कैसे हमारे पास है? हमने आंख खोली तो ये हमारे दादा के पास थी। दादा के नाम की तख्ती हटी अब्बा के लग गई, अब्बा की हटी हमारे नाम की लग गई, फिर हमारे नाम की भी हट जानी है, फिर बेटे के नाम की लगेगी। जमीन वही है, मालिक बदलते रहने। तुम्हें क्या लगता है ये जायदाद कब्र में कोई लेके जाएगा? कभी कब्रिस्तान गए हो? गए ना कब्रिस्तान? बोलते पीछे वाले भी जाते हो कि नहीं कब्रिस्तान? अल्लाह सबको कब्रिस्तान लेके जाए, आमीन कह दो। बहुत बड़ी दुआ की है मैंने ये जी। हाँ, बहुतों को तो कब्रें तक नसीब नहीं हो रही, सही बात। मुकद्दर वाले जिन्हें मिट्टी नसीब हो रही। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए। सारे लोग अपने बाप से प्यार करते हैं, माँ से कितना करते हैं? सभी करें। अच्छा जरा हाथ नीचे करिए। और अब्बा से कितने करें? ये बीच वाले हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अब्बा ने मार के भेजा के। सारे करते ना अब्बा से प्यार। बस अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, है कोई बंदा जिसको ये लगे मेरी जवानी पे मेरे बाप का एहसान है, मेरी सांसों पे मेरी माँ का एहसान है?
वो अगर दुनिया में है तो उम्र की बरकत के लिए, दुनिया से चली गई है तो जन्नत के लिए। है कोई जो माँ की बख्शिश के लिए या उसकी जिंदगी की बहारों के लिए, इस इदारे के लिए, ताउन के लिए खड़ा हो और सबसे पहले सबसे बड़ा ऐलान करे? है कोई बंदा पूरे मजमे में, कोई एक बंदा खड़ा हो जो सबसे पहले खड़ा हो अपनी माँ या बाप के नाम से? जियो सलामत रहो। क्या नाम है भाई? माशाल्लाह आरिफ प्रधान जी, माशाल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। आरिफ प्रधान जी ने 5000 का ऐलान किया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह। है कोई जो आरिफ प्रधान जी से आगे बढ़ के अपनी माँ बाप से मोहब्बत के नाम पे ताउन करे? माशाल्लाह। ये जो लोग आ रहे हैं ना देने के लिए, ये भी कम नहीं है, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं। ये माँ की वफा है, बाप की मोहब्बत है। बाकी सिर्फ खाने ही जानते हैं उनकी जमीन में, देने का इरादा है तो जल्दी से जिसके पास ना हो ऐलान कर दे, और पास हो ना तो फिर दे दे। क्या नाम है? 5000 माशाल्लाह। पंजतन पाक की निस्बत से 5000 रुपए। क्या नाम? हमारे फरमान भाई माशाल्लाह, इन्होंने 5000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से अपने वालिदैन की जानिब से पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। याद रखिएगा, माँ बाप वो हैं जिनका रिश्ता कब्र में जाके भी नहीं टूटता है, कब्र में जाके भी नहीं टूटता है। अगर माँ बाप से मोहब्बत है ना तो फिर आगे बढ़े और ताउन करें अपने माँ बाप के नाम से। हो सकता है कि हमारे बाद हमारी औलाद उनके इसाले सवाब के लिए कुछ ना करे, हम ना कर सके, तो इतना कर जाओ कि मरने के बाद हमारे माँ बाप की कब्र में भी आज अल्लाह ठंडी हवाएं चलाए। ताउन जल्द से जल्द करें और कम नहीं करना जवानों, बढ़ चढ़ के करना है, बढ़ चढ़ के करना। इतनी सुस्ती इतने मालदार लोगों में, जिसके पास ना हो मुझसे लेके दे जाए। और बड़ा ऐलान चाहिए, जिस पे ना हो मुझसे लेके दे जाए। लेकिन आज माँ बाप के लाडले जरूर बनना। ये हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, सुना ये है कि ये बेटों से ज्यादा माँ बाप से प्यार करती हैं, लेकिन अभी तक एक बेटी की तरफ से पैसे नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ औरतों को तंग रखा जाता हो? हमारे इलाके में तो औरतों के हाथ में पैसे रहते हैं यार, इधर भी रहते हैं कि नहीं? बेटियां छोटी बच्ची के जरिए वहां से भेजेंगे, छोटी बच्ची के जरिए, बड़े बच्चे इधर ना आए, किसी भी छोटी बच्ची को भेजे और अपने माँ बाप के लिए, उनके साले सवाब के लिए। और हुजूर का वास्ता है कि जो उठ वापस जाए ना तो घर ना जाए, जरूरत है अगर है सख्त तो जा सकता है, अपना ताउन दे और इसी जगह पे आके बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए। मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द ताउन करें। फिर उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब का भी आपको बेहतरीन खिताब सुनना। फरमान भाई शाहपुर के रहने वाले, इन्होंने 2000 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? यार बात पंजतन की, मुहर्रम आने वाला है, उठने चाहिए थे 10 बंदे पंजतन के नाम पे, कम से कम कुछ इदारे का ताउन होता। अल्लाह ताला आपके जरिए कुरान वालों की मौला ताला तादाद में इजाफा फरमाए, और इस इदारे से इंशाअल्लाह अगर आपका ताउन अच्छा रहेगा तो इस इदारे से कुरान वालों की माशाअल्लाह। अभी क्या क्या करवाओगे यार? कोई बात नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। भाई रास्ता दे दो, आप अगर नहीं आ सकते तो आने वालों को रास्ता दे दें। और कुछ इतने चला के दे के यहीं बैठ के आगे जगह मिल गई है, बैठे रहिए। आगे बैठना भी बड़ी बात है, लेकिन आगे बैठने वालों की जिम्मेदारी होती है। है कोई जो इधर से खड़े होकर नारा लगाए? माशाल्लाह कोई छठी वाला भी आया है, गरीब नवाज की निस्बत से। छठी वाला कौन है भाई? क्या नाम है? इलियास साहब। इन्होंने 6000 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इलियास भाई के इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई और? छठी वाला जल्दी उठे, हो गए सारे लोग निपट गए। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। ना आ रहे हो तो कतई मत आओ, इसलिए कि याद रखिएगा जेब तुम्हारी है ना, कब्जा मदीने वाले का। हर किसी का यहाँ पैसा आता भी नहीं, आता भी उसका जिसका हुजूर चाहते हैं, जिसका हुजूर चाहते हैं, जिससे आका चाहेंगे दिलवाएंगे। उन्हीं की मर्जी से इदारे चल रहे हैं और उन्हीं की मर्जी से लोग ताउन करते हैं। बस मेरी गुजारिश है जो लोग भी रह गए हैं सुबह शाम मदरसों की खिदमत किया करें, कुरान वालों की खिदमत किया करें, मालदार होना चाहते हैं। माशाल्लाह आरिफ भाई ने ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 1000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों की निस्बत है, बुजुर्गों की निस्बत है। लोग जाने कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन कितने अच्छे लोग हैं जो बुजुर्गों के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह इदारों का ताउन करते हैं। खुदा की कसम आज गरीब नवाज भी कहते होंगे, जिस कुरान को लेके मैं हिंदुस्तान आया था, आज उसी कुरान के लिए मेरे चाहने वाले ने नजराना पेश किया है। सिर्फ कोशिश ये करें। किन्होंने नाम क्या? नदीम प्रधान जी माशाअल्लाह 5100 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, 5100 रुपए। क्या ये अच्छा होता कोई करबला वालों की निस्बत से 7200 रुपए दे के जाता? 72 शहीदों की निस्बत से कोई 72 दे जाता है? कोई 72 वाला? सखावत चौधरी साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 7500 रुपए माशाअल्लाह पेश किए। आप सुभान अल्लाह ही कहते हैं जी माशाअल्लाह। कितने? 7500 रुपए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? क्या बात है, जियो सलामत रहो भाई, सलामत रहो। क्या नाम है मेरे भाई का? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ऐसे ही चंद जवान खड़े हो जाएंगे, सिर्फ मदरसा नहीं यूनिवर्सिटी बन के दिखाए। हाँ, क्या नाम है इनका? हाँ माशाल्लाह। हमारे क्या नाम? अली मोहम्मद भाई माशाल्लाह, इन्होंने 7786 रुपए का माशाल्लाह दावा किया। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। ये नौजवानों, ऐसी जवानों की जरूरत है। लैला के मजनू बहुत थे मगर खीर वाले थे, खून वाले कम थे। खून वाले कम थे, खून वाले बने खून वाले। ये जरूरी नहीं है जो 7000 देगा वही खून वाला है। अल्लाह तौफीक दे। आपकी हैसियत 10 रुपए की है तो 10 ही दें। किसके उस्ताद हैं ये कमेटी के उस्ताद मुशाहिद साहब, इन्होंने 6100 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए। सुभान अल्लाह। भाई नौजवानों, नॉर्मल एक बंदे का खर्चा 6-7 हजार माशाअल्लाह, 6-7 हजार। ये 6100 रुपए हमारे शाहिद भाई ने, मुशाहिद भाई ने पेश किया। मोहम्मद भाई 10,000 रुपए कमेटी इन्होंने। सुभान अल्लाह। कौन है? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई 1000 और बढ़ा देते तो 11वीं हो जाती, मेरा कोई मसला नहीं है। 11 माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जियो क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मोहम्मद भाई ने 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 11,000 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको गौस पाक के फैजान से माला माल फरमाए। है कोई बंदा? 11वीं तक बात आई है, कोई 12वीं करा जाए? वाह वाह माशाअल्लाह। है कोई जियालो जो 12,000 का ऐलान करे 12वीं करा जाए? मैं देख रहा हूं इतने बड़े मजमे में। भाई वाह, जियो सलामत रहो। कौन है मेरा भाई? क्या बात है। एक मांगा था 3-3 निकल आए, 3-3 12,000 शकील मरहूम की तरफ से फारूक भाई ने 12,000 रुपए माशाअल्लाह मदीने वाले की विलादत की निस्बत से पेश किए। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम शकील भाई की कब्र पर अपने रहमत और गुफरान की बारिश फरमाए। माशाअल्लाह मोहम्मद अली भाई ने पंजतन पाक की निस्बत से ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। पंजतन पाक की निस्बत से 5,000 पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। सलमान सैफी 5100 रुपए। सलमान सैफी सलमान सैफी साहब माशाअल्लाह। हाँ, बुरा मत मानियो तुर्को, खसाबो पठानो, किस चीज पे घमंड करते हो? वहां नसब नहीं देखे जाते, वहां दिल देखे जाते, वहां दिल देखे जाते। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या नाम है हमारे भाई का? सैफी साहब का क्या नाम है इनका? सलमान सैफी साहब ने कितने दिए? 5100 रुपए माशाअल्लाह पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? जरा जल्दी से आगे बढ़े, वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है।
प्रधान जी आरिफ साहब कहाँ है भाई? प्रधान जी आरिफ साहब माशाल्लाह ये पहुंचेंगे वहां तक, ये न 21 पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये गांव की महान शख्सियत है माशाल्लाह, ये भी। हाँ हाँ माशाल्लाह। तो इसमें मिला 16 और 5 दे दिए, 21,000 रुपए कर दो प्रधान जी आरिफ साहब। माशाल्लाह, ये पूर्व प्रधान है। तो दुआ कर जाओ, जो प्रधान मदरसे के हक में ज्यादा बेहतर हो, अल्लाह उसे ही कामयाब बना दे। आमीन आमीन बे आमीन। हमारे पूर्व प्रधान जी ने 21,000 का ऐलान किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये देखो प्रधान बाद में हुजूर के गुलाम पहले। हाँ जी, नदीम प्रधान जी साहब वो भी हो तो आ जाएं भाई, जिसकी अपनी मर्जी है भाई। माशाल्लाह, नदीम प्रधान जी साहब, भाई शाहनवाज चौधरी साहब, इनकी जानिब से 15,000 रुपए का ऐलान किया जाता है। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, शाहनवाज चौधरी साहब की जानिब से 15,000 रुपए। लेकिन अभी 21 से ऊपर कोई नहीं गया है। बरेली वाले तो कोई है जो 25 तक पहुंचे। नदीम प्रधान जी जहाँ हो यहाँ चले आए हैं, ऐलान करवा लिया प्रधान जी नदीम साहब। जल्दी से करें, मैं सिर्फ 3 मिनट बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट तक अपना वक्त में, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ। अभी मुफ्ती साहब को भी एक मुकम्मल तकरीर करनी है। 12 मिनट हो चुके हैं, 1:15 में माइक छोड़ दूंगा। भाई है कोई बंदा 21 से ऊपर जाने वाला? माशाल्लाह आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। 25,000 मौजूदा से 30 क्यों ले रहे हो? ये तुम्हारी नाइंसाफी है। तो पूर्व 21 दे रहा है तो बिल्कुल 25,000। सुभान माशाल्लाह। हमारे ये मौजूदा प्रधान नदीम भाई, इनकी जानिब से 25,000 का ऐलान है। ये मुजफ्फर भाई भी बहुत बड़ी शख्सियत है यहाँ की। अल्लाह ताला हमारे मौजूदा प्रधान साहब की इन्होंने 25,000 पेश किए। अल्लाह इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। महबूब भाई सैफियों में जहाँ गई हो, महबूब भाई सैफी साहब, ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह। मुजफ्फर भाई, ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है। ये जितनी प्रधान हैं ये सब चुपे क्यों है भाई? प्रधानी अपनी जगह, मोहम्मद की गुलामी अपनी जगह। हाँ, ये चौकीदारी रह जाएगी, वो चौकीदारी बाकी रहेगी। आगे बढ़े, जिसको दौलत पे नाज है, बहुत जल्दी आगे आए। कौन कितना अमीर है, जरा जल्दी आगे बढ़े, फटाफट बताएं। माशाल्लाह, बात कहां तक पहुंच गई? 25 तक पहुंची है कोई 25 से ऊपर जाने वाला? हाँ माशाल्लाह, अभी लास्ट में बोला जाएगा लग रहा है। ये मुफ्ती साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, शायद ये आखिर में ऐलान होगा। जिसका जो भी मामला हो, अल्लाह ताला जिन लोगों ने अब तक ताउन किया, अल्लाह सबकी मेहनतों को, नजरानों को कबूल फरमाए। कोई दिल थोड़ा ना करे कि मैंने 25,000 वाले को दुआएं दी, 20 वाले को दी, 21 वाले को दी। ये मेरी अपनी जबान है। अगर किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक 10 रुपए भी दिए हैं ना, तो हम देखे ना देखे, मुस्तफा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। जिसने जिस हैसियत से दिया है, जरूरी नहीं है कि कोई 50,000 दे तभी उसकी नजराने की बख्शिश हो। अगर कम भी दिए हैं, हैसियत से दिए हैं, हुजूर की बारगाह में वो ज्यादा वालों से भी कम नहीं है। महबूब भाई 5100 रुपए कमेटी के मेंबर हैं माशाल्लाह। हमारे महबूब भाई, इन्होंने 5100 रुपए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। होना तो ये चाहिए सारे कमेटी वाले 5100 रुपए मदरसे के हवाले। मुजफ्फर भाई 5100 रुपए, मुजफ्फर भाई 5100 रुपए। अल्लाह ताला कमेटी वाले, इनको भी इसके नजराने का अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए। बस जो लोग रह गए हैं, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, अल्लाह उनका भला करे। ऐलान हो गया उनका। आप कहाँ थे? सरताज सैफी साहब 5100 रुपए। सरताज सैफी साहब, इन्होंने भी 5100 रुपए पेश किए गए हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अपनी फिक्र मुस्तफ़ा वाली रखें, अपनी तबीयत मुस्तफ़ा वाली रखें, अपने रिश्ते कुरान से मजबूत करें। पढ़ना नहीं आता है तो देख लिया करें, उसको चूम लिया करें, सीने से लगा लिया करें। बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शराफत भाई ये कबीरपुर के रहने वाले हैं, 500 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये रुस्तम भाई अभी कमेटी के सदस्य हैं,